हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 1 से माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो कैसे आप लोग लिमिटेड क्वेश्चंस करके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और लास्ट 2 साल से मैं जब से आईएमपी देता हूं ना, तब से एज पर एनईपी के लिए, तो तब से वही क्वेश्चन आए हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ में मैं पेपर पैटर्न भी बताऊंगा जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिलेगी। और ये जो वीडियो है वो पूरे यूट्यूब पे मैं ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका पूरा बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो आप लोग का ये सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होने वाला है और 50 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स पासिंग होंगे। ठीक है, तो 18 मार्क्स कैसे कवर करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं मैं आपको। अब देखो, यहां पे ना टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से और पांचवा क्वेश्चन आपके चारों 4 यूनिट को मिला के पूछा जाता है। और लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है ना वो होगा एमसीक्यूज। लास्ट 2 साल से तो एमसीक्यूज ही पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी चांसेस है कि आपको एमसीक्यूज ही देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यूज किस तरह से होते हैं, तो टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है, कोई भी 10, मतलब 2 ऑप्शन में आप छोड़ सकते हो। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें, तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो वहां पे आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हमारी ऐप पे, यूजीटी वाली ऐप पे। और अगर आप लोग को फ्री में चाहिए तो फ्री में हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट 2 साल के जो पेपर है ना उसके फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जो कहां पे मिलेंगे, जब आप हमारी ऐप को ओपन करोगे, यूजीटी नाम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां पे जाओगे तो उसमें जाकर के एक फ्री कंटेंट का टैब दिख जाएगा होम स्क्रीन पे। ठीक है, 9, 10, 11, 12 बीकॉम, बीबीए, एमकॉम के नीचे दिख जाएगा और उसके बाद उसमें जाके अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोस और टेस्ट, तो वहां पे टेस्ट जाके आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कहां पे टेस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हो और जैसे ही टेस्ट दे दोगे आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से सॉल्यूशन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने बाकी के 4 क्वेश्चंस की। तो आपको यहां पे पैटर्न देखने को मिलेगा कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क के और में 10 मार्क का। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ना वो तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। देखो, एक दिन पहले वाली गारंटी अपने दे देते हैं आपको। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर कर लेने से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो तो देख लेते हैं। पहला आपका यूनिट नंबर 1 है। 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको और ये 5 के 5 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हमारे ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप लोग एक दिन पहले भी देख रहे हो ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर लेना। अगर इस साल के लिए नहीं ले रहे हो, नेक्स्ट टाइम सेम 2 के अंदर जरूर लेना। वर्थ इट है, आपको बोलते हैं ना टाइम बच जाएगा और हर एक चीज बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है उसके, तो प्रोफेसर मार्शल वाला कर लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है साइंस एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी बताया हुआ है। अच्छा, ये कौन सी बुक से मैं बता रहा हूँ जो पेज नंबर है वो, तो आप लोग ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कुमार प्रकाशन की बुक ले सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास है कुमार प्रकाशन की, आप जाके परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम के एक दिन पहले अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें तो प्रॉपर समझाया हुआ है। ठीक है, देन बात करें तो रॉबिन्स जो है उनकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, एज अ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। आपको पता है 2023 और 2024 दोनों साल में ही पेपर पूछा गया है। मतलब जो 2 साल एग्जाम हुई है दोनों के दोनों साल ये क्वेश्चन तो पूछा गया है ही। ठीक है, देन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एकदम अच्छी बात क्या है, गजब की बात पता है क्या है, कि ये दोनों क्वेश्चन दोनों साल पूछे गए। ठीक है, रिपीट, मतलब एज इट इज रिपीट हुआ ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर इंडिफरेंस कर्व भी इंपॉर्टेंट है पेज 19 पे, बजट लाइन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 29 पे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमांड के ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिमांड,
एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है वो आप लोग ने ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया है, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। फिर लॉ ऑफ सप्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पास्ट ईयर के पेपर में, दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि ये वाला चैप्टर तो करना, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी 11th में कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और इन सब के वीडियोस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। देन बात करें तो यूनिट नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं। एक पढ़ लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग और उसके टाइप्स। देन फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग और टाइप्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग और टाइप्स, और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग और टाइप्स। ये टोटल 5 क्वेश्चन है इस पूरे यूनिट से, जो कि मोस्ट आईएमपी है। इसमें से इनकम इलास्टिसिटी वाला पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी वाला पूछा गया है, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पूछे गए हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एंड मूवमेंट पे ना सब कुछ नहीं करना होता, लिमिटेड क्वेश्चंस करके जाओ और एग्जाम में उसी में से आएगा, ठीक है। और मैंने आपको टारगेट भी दे दिया है कि इतने ही क्वेश्चन करना है, फालतू के कुछ भी क्वेश्चन लेके मत बैठना, इतने जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही करके जाना, ठीक है। और अगर मान लो कोई और क्वेश्चन इसकी जगह इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना के तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये पढ़ा होगा तो आपका कंटेंट कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट बात करें तो 3 यूनिट समझा दिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे यूनिट की बात करें तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और ये कौन से एक दूसरे से कनेक्टेड। अब मैंने जैसे कि कहा कि 10 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि खाली फिक्स कॉस्ट पूछेंगे तो तीनों चीज पूछेंगे कि फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है। सो दैट्स व्हाई हमको 10 मार्क में तीनों आंसर लिखने होते हैं, तो ये पूरा मिला के एक क्वेश्चन बना। देन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर लेना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये भी आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। एंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और उसकी रिलेशनशिप, प्रोडक्शन उसका मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो अगर देखने जाए तो पूरे इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 5, ये 5 10 और ये 9 यानी 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 19 क्वेश्चन कर लेते हो तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर। अब बात करते हैं कि एंड मोमेंट पे आप देख रहे हो वीडियो तो कैसे 2 या 3 या 4 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सके। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं। देखो सब कुछ मत करना, एक तो सबसे पहले एमसीक्यूज के 10 मार्क मैंने आपके सिक्योर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में फ्री कंटेंट देके एज वेल एज पीडीएफ प्रोवाइड करके, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं जाए तो ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है। एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी और हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो ये 10 मार्क यहाँ पक्के हो गए। अब बात करें तो कौन से 2 यूनिट करने प्रिफरेबल है, तो देखो मैं प्रीफर करूंगा यूनिट नंबर 2 कर लो। सबसे पहले यूनिट नंबर 2 इसलिए लेके बैठो क्योंकि यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए और यही 4 क्वेश्चन में से ही आएगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो ये यूनिट का आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो ये यूनिट पहले प्रीफर करना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, ये 4 में से ही आएगा। अब अगर आप थियरी अच्छा खासा याद कर सकते हो या आपको ऐसा है कि कुछ ऐसा पढ़ना है जो 11th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप यूनिट नंबर 4 ले सकते हो। पर अगर आपको हार्ड लगते हैं डायग्राम्स वगैरह तो आप यूनिट नंबर 3 ले लो। इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ये 11th के ही टॉपिक्स है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 11th के ही टॉपिक है। ये 2 आपको नए करने पड़ सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा कि यूनिट नंबर 2 पहले करो, फिर यूनिट नंबर 3 करो, ठीक है। यूनिट 2 यूनिट 3 और फिर 4 यूनिट मत लेना, यूनिट 1 लेना और फिर यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो मैं पहले प्रीफर करूंगा 2, 3, 1 और 4 इस सीक्वेंस में लर्न करते जाना, ठीक है। पर पहले तो ये यूनिट को तो छोड़ना ही मत, इसमें से तो आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए एज वेल एज स्ट्रेटेजी बताई और पेपर पैटर्न बताया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त है ना सबको ये वीडियो भेज दो। और एक और चीज बतानी रह गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, तो आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वहां पे हम लोग हर एक तरह की अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।